हमारा सवाल ये है कि क्या गाड़ी में लड़की थी? भाइयों, अगर गाड़ी में लड़की थी और कोई और लोग, पंचायत की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, और इस परमात्मा की आवाज के बाद भी जो भाई कोई शोर शराबा करेगा फिर वो ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ कर रहा है, ये हिसाब लगा ले। पंचायत परमात्मा का रूप होती है, शांति बनाए रखे। यहाँ इंसाफ देने के लिए आ रहे हैं। कोई दो आदमी कोई चार आदमी अगर बिगाड़ने की कोशिश करें तो क्या हम सारे उनके पीछे लग जाएं? नहीं लगना चाहिए ना। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि भाई बैठ जाए, इंसाफ के लिए आए हैं और इंसाफ के लिए सुन लो, केवल रवि आजाद को नहीं, इंसाफ उस बेटी को भी चाहिए। उस बेटी के साथ भी है अगर गलत हुआ, और रवि आजाद के साथ गलत हुआ तो फिर रवि आजाद के साथ भी है। कभी कोई ये समझे कि रवि आजाद को इसलिए परेशान कर देंगे कि वो किसानों की लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, प्रशासन के खिलाफ बोलता है। अगर इस नियत से कोई रवि भाई के ऊपर इल्जाम लगाएगा, रवि मेरे साथ स्पष्ट तौर पे पंचायत के बीच में बता देता हूं, और ये सरकार के लिए बता रहा हूं, सरकार के लिए और भिवानी प्रशासन के लिए बता रहा हूं कि अगर रवि इस केस में नहीं है और किसी तरह से इसको झूठे तरीके से किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, तो भाई जहां रवि भाई का पसीना पड़ेगा वहां खून गिरेगा हमारा। तो बड़े साफ तौर पे सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दे देना चाहते हैं हम। और मैं बेनती करूंगा कि जो पंचायत की परंपरा है, हालांकि मैं पंचायतों में बहुत कम बैठा हूं, पंचायत का सिस्टम आपके पास बहुत अच्छा है, इस पे जो भी यहाँ कमेटी बने पंचायती आदमियों की, अगर वो लड़की वाले भाई नहीं आए, उनके घर जाके मिले, कोई टाइम रख ले, यहाँ पे अभी जाके उनके घर पे मिले, अगर नजदीक है उनकी भी सुने। तो इसमें इंसाफ की बात है। और कोई भाई इसको जातीय रंग देना चाहे किसी भी बरादरी का, उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता है, ये परमात्मा का रूप होती है। जनता का धर्मवाद पे, बरादरीवाद पे, जातिवाद पे अगर कोई विरोध बढ़ता है तो वो हम परमात्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। परमात्मा के विरुद्ध काम किसी को नहीं करना चाहिए। सारे उसके बच्चे हैं, सारे उसकी औलाद है। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, तो भाई सारे प्लीज मेरे से हाथ जोड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ। बैठिए, बैठिए, बैठिए मेरे भाई, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, बैठिए। केवल मीडिया वाले खड़े रहे, मीडिया वालों को देख के दूसरे खड़े होते, केवल मीडिया वाले खड़े रहे। तो मैं पंचायत के माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगली कार्रवाई। भाई ये पंचायत है, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूंगा कि पंचायत में चलता है सच और कोर्ट में चलता है झूठ। पंचायत में जो झूठ बोलेगा फंस जाएगा, और कोर्ट में जो सच बोलेगा वो फंस जाएगा। भाई गाड़ी का बार बार जिक्र आ रहा है, आप ही लोग कर रहे हो, मेरे को नहीं पता। हमारा सवाल ये है कि क्या गाड़ी में लड़की थी? नहीं थी जी, नहीं थी। सुनिए भाई, सुनिए भाई, ये बात क्लियर कर दो। देखिए, अगर दो चीज है, अगर गाड़ी में लड़की थी और कोई और लोग दोषी है, ये तो करीब क्लियर होगा कि रवि नहीं था। ये तो करीब पंचायत में क्लियर है कि रवि नहीं था। लेकिन क्या कुछ और तो नहीं गड़बड़ कि जो दूसरे लड़के कहीं गड़बड़ कर रहे हो? ना जी, पंचायत में
मेरे कहने का मतलब ये है पंचायत में बता दियो, इलाज सारी बात का देखो। पंचायत के अंदर सच बोलेगा, पंचायत किसी को फांसी नहीं टांगती। समाज से बड़ी कोई सजा नहीं होती, जेल तो आदमी काट के आ जाता है। समाज की जो पंचायत होती है सामाजिक न्याय, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोर्ट में इतने केस जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा पंचायती न्याय खत्म हो गया। पंचायत में हमेशा इंसाफ मिला है, बेटी को भी इंसाफ मिलेगा अगर कोई ऐसी गड़बड़ है, और भाई रवि आजाद को ही मिलेगा, बाकी को भी मिलेगा अगर कोई सच है। और पंचायत किसी को फांसी नहीं टांगती, पंचायत का पंचायती फैसला होता है, कोर्ट से बढ़िया होता है और सामाजिक फैसला होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भाई छुपाइए मत खुशी यहाँ पे।